नमोस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। वेदान्तवेद्यतत्त्वाय जगत्त्रितयहेतवे प्रध्वस्ताशेषदोषाय परस्मै ब्रह्मणे नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जनवृंद, आप सभी का इस मनुस्मृति के विचार परंपरा में स्वागत है। वर्तमान में हम लोग मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय पर विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 50, 51 और 52 इन 3 श्लोकों पर विशेष रूप से चर्चा करें। कल जो विचार हुआ था इसमें ये कहा गया था कि प्रत्येक ब्रह्मचारी का दंड क्या होना चाहिए और इसके पश्चात ब्रह्मचारी को भिक्षा मांगने की व्यवस्था क्या होनी चाहिए। ब्राह्मण कैसे भिक्षा मांगेगा, ब्राह्मण ब्रह्मचारी, क्षत्रिय ब्रह्मचारी एवं वैश्य ब्रह्मचारी, ये सब भिक्षाचरण कैसे करेंगे, इनके लिए क्या व्यवस्था है। इसके बाद आज जो विचार है, किससे पहले भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षा मांगना है तो पहले किससे भिक्षा मांगी जाए, और जो भिक्षा लाई जो आप लेंगे उस भिक्षा को करेंगे क्या, स्वयं खा जाएंगे या किसी को देंगे तब खाएंगे, इत्यादि जो है विचार है। और उसके साथ साथ ये भी विचार है कि किस दिशा में मुख करके उस भिक्षा का भोजन करना चाहिए, ये भी नियम। इसमें स्वयंभू कहते हैं, मातरम वा स्वसारम वा मातुर वा भगनी निजाम भिक्षेत भिक्षाम प्रथमम या चैनम नाव मानयेत। सबसे पहले जो भिक्षा मांगनी चाहिए वो अपने माँ से मांगना चाहिए, अथवा अपनी बहन से मांगना चाहिए, अथवा अपने माँ के बहन अर्थात अपनी मौसी से भिक्षा लेनी चाहिए सर्वप्रथम। परंतु इनमें भी अगर कोई भिक्षा मांगने पर उस ब्रह्मचारी का अपमान करता है तो उससे भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। दूसरे क्या है कि भिक्षा मांगना जो है इनसे प्रथम भिक्षा ले। और अन्य ऐसे घरों में, जो घर जिनमें हम पूर्ण आचार विचार की पवित्रता है, ऐसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के यहाँ भिक्षा ली जा सकती है। परंतु सर्वप्रथम जो भिक्षा हो वो अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपनी मौसी से भिक्षा लेनी चाहिए। इनमें भी अगर कोई द्वेष करता है तो उसके यहाँ से भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसके अनंतर अन्य गृहों में भिक्षा लेनी चाहिए, जैसे अपनी कोई चाची है, कोई दादी है, या कोई अपने वंश के लोग हैं जो हमें स्नेह करते हैं, सम्मान से भिक्षा देते हैं, या ऐसे घर हैं जहाँ पर भिक्षा देने में वो प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। कोई ब्रह्मचारी उनके यहाँ भिक्षा लेने आता है तो उसे बड़े सम्मान के सहित, बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से उसको भिक्षा देते हैं। उन्हीं घरों में भिक्षा लेनी चाहिए जहाँ पर ये संभावना हो कि ये अपमान करेगा, ये दुत्कारेगा, ये उस घर में कभी भी भिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए नियम। समाहृत तद्भैक्षम यावदर्थ ममाया निवेद्य गुरवे श्रिया दाचम्य प्रामुख शुचि। फिर उस भिक्षा को क्या करना चाहिए, तो उसमें कहा कि जो भी भिक्षा मिले यावदर्थम भैक्षम,
जितना आपको मिला है भिक्षा में जो भी वस्तु, अमायय, यानी बिना कपट के। ऐसा नहीं कि ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसको अपने पास रख लें, बाकी गुरु जी को दो। जो कुछ भी आपको मिला है, चाहे वो सही मिला है, चाहे गलत मिला है, चाहे वो बहुत बहुमूल्य वस्तु है या अब जो है वो सामान्य मूल्य की वस्तु है, गुरुवे निवेदये, गुरु को उसको निवेदित करना चाहिए। और गुरु को निवेदित करने का क्या होना चाहिए? प्रांग मुखा शुचि आचम श्रीयात आशनीयात। तो गुरुवे निवेद्य, गुरु को उनको अर्पित करें कि गुरु जी आज हमको इतनी भिक्षा मिली है और ये आपके सामने है। फिर गुरु जी उस भिक्षा में वो समझते हैं कि इस बच्चे को खाने में लगभग इतनी सामग्री अपेक्षित है जो भिक्षा में मिली है, उतना वो अलग से उससे थोड़ा जितना उसको चाहिए उसको भरपेट खाने के लिए उतनी वस्तु वो गुरु जी कहते हैं भैया इसको आप ग्रहण करो, आप प्राप्त करो। और वह जो है जब वो गुरु जी से वो प्राप्त कर ले उसको, तो प्रामुखा पूर्व की तरफ मुँह करे, फिर अपने को पवित्र करे, फिर आचमन करे और इसके बाद तब फिर उस वस्तु का भोजन करे। गुरुवे निवेद्य निवेद्य गुरुवे आशनीयात आचम्य प्रांग मुखा सूचि, आचमन करके और फिर खाना चाहिए, पवित्र होकर करना चाहिए, तभी जाकर के उसका जो है पूर्ण लाभ मिलता है। अब प्रश्न ये होता है कि पूर्व की तरफ ही मुख करके क्यों खाए? किसी भी तरफ मुख करके कर सकते हैं। बहुत ऐसी स्थिति बनती है कि हम पूर्व की तरफ मुंह नहीं कर सकते हैं, तो किस तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए? तो कहा आयुष्यम प्रांग मुखो भूंगते, जो पूर्व की तरफ मुख करके भोजन करता है उसकी आयु बढ़ती है। यशस्यम दक्षिणा मुखा, जो दक्षिण के तरफ मुख करके भोजन करता है उसका यश बढ़ता है। श्रियम प्रात्यंग मुखो भूंगते, जो पश्चिम के तरफ मुख करके भोजन करता है उसको लक्ष्मी प्राप्ति होती है। ऋतम भूंगते उदन मुखा, और जो व्यक्ति जो है तो उत्तर मुख होकर के उसको सत्य की प्राप्ति होती है। तात्पर्य यह है कि आयु की कामना अगर है तो पूर्व मुख होकर के भोजन करे, यश की कामना है तो दक्षिण मुख की ओर मुख करके भोजन करे, अगर आपको जो है लक्ष्मी की इच्छा है तो पश्चिम की तरफ मुख करके भोजन करे, और अगर आपको सत्य की इच्छा है कि हमारा सत्य धर्म जो है वो सुदृढ़ रहे तो उसको उत्तर की तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए। ये भोजन का विधान बताया गया। अब इसमें आयुष्यम प्रांग मुखे भूंगते, इसका मतलब क्या है? आयुष्यम मतलब जो है आयुष्य की अभिवृद्धि करने के लिए। आयुष काम प्रांग मुखे भूंगते, ऐसा भी शास्त्र का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार जो है श्रियम इच्छन, अगर वो श्री की इच्छा करता है, लक्ष्मी की इच्छा करता है, तो उसको जो है आयुष्य की, उसको जो है लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उसको जो है पश्चिम की तरफ मुख करके भोजना चाहिए। और ऋत का मतलब सत्य होता है। ऋतम सत्यम च यज्ञश्च तत्फलम व स्वर्गः, इसलिए ऋत और सत्य और यज्ञ, इनका सबका फल क्या होता है? स्वर्ग होता है। तो स्वर्ग काम उदग मुख वंजे, अगर स्वर्ग की उसको कामना है, या ऋत शब्द से ऋत का फल, सत्य का फल, यज्ञ का फल, तो ऋत शब्द से सत्य का भी ग्रहण होता है, यज्ञ का भी ग्रहण होता है और उसके फल का भी ग्रहण होता है, और वो फल मुख्य रूप से प्राप्त होता है स्वर्ग। इसलिए स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कि हमको जो है मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो, नरक आदि लोगों की प्राप्ति ना हो, तो उसको उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। तो इस प्रकार जो है ये भोजन करने की जो है ये विधि है कि भोजन जो है किस तरफ मुख करके भोजन करना चाहिए, भोजन करने की प्रक्रिया क्या होना चाहिए, और उसके साथ साथ जो है और भोजन कब करना चाहिए, इसके लिए भी उल्लेख प्राप्त होता है कई स्थलों में
सायं प्रातः द्विजातीनाम अशनम स्मृति नोदितम नान्तरा भोजनम कुर्याद अग्निहोत्र समो विधि। जैसे अग्निहोत्र होता है तो प्रातः अग्निहोत्र होता है, सायं अग्निहोत्र होता है, तो उसी तरह से जो द्विज हैं अर्थात ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनको प्रातः काल और सायंकाल भोजन करना चाहिए। प्रातः काल का तात्पर्य है कि सूर्योदय के अनंतर पूर्वाह्न में, और सायंकाल का मतलब है कि सूर्यास्त के अनंतर। कुछ ऐसी विधि है सूर्यास्त के पूर्व भी भोजन की विधि का तात्पर्य है, तो सूर्यास्त के अनंतर अर्थात गोधूलि वेला समाप्त होने के पश्चात भोजन करना चाहिए, ऐसा भी विधि जो है शास्त्रों में प्राप्त होती है। तो भोजन करने के लिए अन्य विषय में और भी है, जिसके विषय में गृहस्थ धर्म के जो नियम हैं उनके अंतर्गत गृहस्थों को भोजन करने की विधि क्या होगी उसमें विशेष रूप से उल्लेख है। यहाँ जो अभी तक विचार हुआ है वो मुख्य रूप से ब्रह्मचारियों के लिए संपूर्ण विधि का इसमें उल्लेख है, जिसके विषय में अभी चर्चा हुई।